नमस्ते। अक्सर सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स की परेशानी होती है ना? ये एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका असली कारण वो बिल्कुल ना हो जो हम आज तक सोचते आए हैं। तो आज हम इसी आम धारणा को चैलेंज करने वाले हैं। क्या हो अगर एसिड रिफ्लक्स का असली मुजरिम पेट में बहुत ज्यादा एसिड नहीं बल्कि कुछ और ही है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ग्रेट एसिड मिक्सअप से और देखते हैं कि डाइजेशन से जुड़ा ये सबसे बड़ा मिथक आखिर है क्या। देखिए, आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि सीने में जलन मतलब पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन गया, सिंपल। लेकिन साइंस कुछ बिल्कुल उल्टा कहता है। असलियत में ज्यादातर मामलों में इसकी वजह पेट में बहुत कम एसिड का होना है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बहुत कम एसिड। अब सवाल ये उठता है कि अगर कम एसिड एक प्रॉब्लम है, तो फिर पेट का एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं, आखिर इतना जरूरी है क्यों? चलिए समझते हैं कि पेट का एसिड हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सुपर हीरो क्यों है। देखिए, पेट का एसिड ना एक मल्टीटास्कर है। इसके 4 बड़े जरूरी काम हैं। सबसे पहला, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बिना ये मिनरल्स बॉडी को मिलेंगे ही नहीं। तीसरा, ये खाने के साथ आए बेकार के बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मारता है, मतलब एक नेचुरल सैनिटाइजर का काम करता है। और चौथा, यह आगे के डाइजेस्टिव प्रोसेस को शुरू होने का सिग्नल देता है। तो सोचिए, क्या होता है जब पेट में इतना एसिड होता ही नहीं? तब शुरू होता है एक डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखते देखते बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। होता ये है कि जब एसिड कम हो तो खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। वो बस पेट में पड़ा रहता है और सड़ने लगता है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। बेसिकली पेट में मौजूद बैक्टीरिया इस अधपचे खाने पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और इसी फर्मेंटेशन से बनती है गैस, बहुत सारी गैस। ये गैस पेट के अंदर एक प्रेशर कुकर जैसा प्रेशर बना देती है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पेट के अंदर जो कुछ भी है, खाना, थोड़ा बहुत एसिड, वो सब ऊपर फूड पाइप यानी ईसोफेगस की तरफ धकेल दिया जाता है। और बस वही है सीने की जलन। तो देखा, असली प्रॉब्लम ज्यादा एसिड की नहीं बल्कि कम एसिड की वजह से बनने वाले गैस प्रेशर की है। लेकिन कहानी सिर्फ सीने की जलन पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। पेट में कम एसिड का असर, जैसा मैंने कहा, डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे शरीर पर पड़ता है। एक चीज दूसरी को बिगाड़ती है और दूसरी तीसरी को। चलिए एक उदाहरण लेते हैं विटामिन B12 का। ये विटामिन हमारी एनर्जी और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। पर पता है क्या, इसे खाने में से निकालने और एब्जॉर्ब करने के लिए पेट में अच्छा खासा एसिड चाहिए। अगर एसिड नहीं तो B12 हमारे शरीर के किसी काम का नहीं, भले ही हम कितना भी B12 रिच फूड खा लें। और जब बॉडी को B12 मिलता ही नहीं, तो नतीजा क्या होता है? लगातार थकान, खून की कमी यानी अनीमिया, और यहाँ तक कि नर्व प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ये सब सिर्फ पेट में एसिड की कमी की वजह से। इसी तरह जब लंबे समय तक बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। इससे थायराइड की दिक्कत, स्किन से जुड़ी बीमारियां और आखिर में एक कमजोर इम्यून सिस्टम, जिसका मतलब है बार बार बीमार पड़ना। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेट में एसिड कम होता ही क्यों है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चलिए इसके रूट कॉजेस को समझते हैं। इसके पीछे कई कॉमन कारण हैं। पहला, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड से भरी डाइट। तीसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ नेचुरली एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है। और चौथा, और ये सबसे आयरॉनिकल बात है, एंटासिड दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। जी हाँ, वही दवाइयाँ जो एसिड रिफ्लक्स से राहत देने के लिए ली जाती हैं, वो लंबे समय में इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि एक सेहतमंद डाइजेशन की शुरुआत पेट में आवश्यक एसिड से होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कई बार प्रॉब्लम का सल्यूशन आम सोच से बिल्कुल अलग होता है। हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो अगली बार जब सीने में जलन महसूस हो तो ये सोचने के बजाय कि पेट में एसिड ज्यादा हो गया है, एक बार ये जरूर सोचिए कि कहीं आपके पेट को थोड़ी और मदद की जरूरत तो नहीं।